मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये है बनो हाशिम कबीले की बात, जो शाम के धुंधले जंगल में अपने घोड़ों और गाड़ियों के साथ चल रहा था। हमारे सरदार हाशिम बेग एक लंबे चौड़े इंसान, टोपी पहने, डंडा लिए आगे आगे चल रहे थे। चारों तरफ पेड़ों की सायों में सन्नाटा था। अचानक जंगल से बीजांटिन सैनिक निकल आए। उनकी चमकती तलवारें और काले कवच देखकर हम सब डर गए। हाशिम बेग ने फट से अपनी तलवार निकाली और चिल्लाए, अपने लोगों को बचाओ। उनका चेहरा सख्त था और आंखों में हिम्मत झलक रही थी। फिर शुरू हुई लड़ाई। हमारे जवान डटकर लड़े, पर दुश्मन की तादाद ज्यादा थी। तलवारें टकरा रही थीं, धूल उड़ रही थी। एक बच्चा गाड़ी के पीछे छिप गया। उसकी आंखें डर से बड़ी बड़ी हो गई थीं। जंगल में सूरज की आखिरी किरणें चमक रही थीं। तभी घोड़ों की टापों की आवाज आई। एक शानदार योद्धा, एर्तुग्रुल गाजी, अपने घोड़े पर सवार होकर आया। उसकी हरी चादर हवा में लहरा रही थी, तलवार चमक रही थी। उसने दुश्मनों पर हमला बोला। उसकी आंखों में आग थी। एर्तुग्रुल के साथ उसके काय कबीले के जवान भी आए। उनकी तलवारें हवा में लहराईं और बीजांटिन सैनिक डरकर भागने लगे। हाशिम बेग ने दूर से देखा। उसका चेहरा हैरानी और सम्मान से भर गया। लड़ाई खत्म हुई। एर्तुग्रुल घोड़े से उतरा, अपनी तलवार म्यान में डाली और हाशिम बेग के पास आया। जंगल में शांति छा गई थी। सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर दोनों के चेहरों पर पड़ रही थीं। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। रात को हम सब एक अलाव के पास बैठे। एर्तुग्रुल और हाशिम बेग बातें कर रहे थे। एर्तुग्रुल की आंखों में समझदारी थी और हाशिम का चेहरा थकान के बाद भी उम्मीद से चमक रहा था। हमारे तंबू पीछे खड़े थे। सुबह हमारा काफिला फिर चल पड़ा, सोगुत की तरफ। घोड़े हल्के हल्के चल रहे थे, बच्चे हंस रहे थे। पहाड़ियों पर सूरज की रोशनी फैल रही थी और सबके चेहरों पर नई शुरुआत की खुशी थी। सोगुत पहुंचकर हमने घर बनाए, खेतों में बीज बोए। हाशिम बेग सबको देख रहा था। उसकी टोपी सूरज में चमक रही थी। हमारा कबीला अब एक नया ठिकाना पा चुका था। एक दिन मंगोल जासूस पहाड़ी पर दिखे। उनके चेहरे पर निशान थे, फर की पोशाक पहने थे। आसमान में बादल घुमड़ रहे थे। हमें लगा कि खतरा करीब आ रहा है। एर्तुग्रुल और हाशिम बेग ने तंबू में योजना बनाई, नक्शे फैलाए थे। दोनों के चेहरे गंभीर थे। बाहर हमारे जवान तैयार हो रहे थे, हथियार उठा रहे थे। रात को हम चुपके से एक तंग घाटी में गए। एर्तुग्रुल घोड़े पर आगे था। हाशिम बेग तीरंदाजों को इशारा कर रहा था। चांद की रोशनी में चट्टानें चमक रही थीं। फिर हमला शुरू हुआ। मंगोल सरदार नोयान अपने लश्कर के साथ आया। उसका चेहरा क्रूर था, बाल बिखरे थे। हमारे तीर हवा में चले। घाटी में हंगामा मच गया। एर्तुग्रुल और नोयान आमने सामने आए। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ी। एर्तुग्रुल का चेहरा शांत लेकिन तेज था। नोयान गुस्से से चिल्ला रहा था। आखिर में हम जीते। हाशिम बेग ने अपने जवानों को हौसला दिया। मंगोल भाग गए। सुबह की पहली किरणें घाटी में फैली और चारों तरफ ढालें बिखरी पड़ी थी। सोगुत में जीत का जश्न हुआ। एर्तुग्रुल एक मंच पर खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। हाशिम बेग ने खुशी से हाथ उठाया। गांव वाले नाच रहे थे, अलाव की रोशनी चमक रही थी। फिर हमने एक बड़े ओक के पेड़ के नीचे कसम खाई। हाशिम बेग एर्तुग्रुल के सामने झुका। उसकी टोपी नीचे थी। हमारे कबीले के लोग चुपचाप देख रहे थे। सूरज की रोशनी पत्तों से छन रही थी। आखिर में एर्तुग्रुल और हाशिम बेग साथ खड़े हुए। नीचे सोगुत चमक रहा था और दूर एक नई सल्तनत का सपना दिख रहा था। हम सबके चेहरों पर उम्मीद थी, एक नई शुरुआत की उम्मीद। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो उर्दू स्टोरी स्टूडियो को सब्सक्राइब करें।